दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आज हम डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम सबसे पहले बता दें, डेसिमल जो होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। कुछ तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कर 36/100। अब इसमें हमें डिवाइड देना है, तो आप देख रहे हैं 36 में अब 100 का भाग देना है, तो यहाँ पे 2 जीरो है। तो पहले हम 36 को लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 जीरो है, तो 2 क्या करते हैं, 2 डिजिट पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो ये क्या लगा, ये देखिए स्टॉप हो गया ना, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इसे रेशनल भी बोल सकते हैं। और इधर हम देखिए टर्मिनेटिंग बोलेंगे, चूँकि यहीं पे स्टॉप हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 1/11। तो ये देखिए 0.090909 ... ऐसे आएगा, मतलब रुकने का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 3/13। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.2307692307669 ऐसे करके ये आएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि 230769 है, तो फिर यहाँ देखिए 230 यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो हम चाहें तो यहीं पे आगे ही हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम बार लगा देंगे, एक ही बार में बार लगा देंगे कि ये बार बार आएगा। ठीक है, तो बार लगाने का मतलब होता है कि ये आगे भी रिपीट करेगा, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहेंगे, क्योंकि क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ 4 है, 1/8 है, तो 8 4 जा 32, 32 में एक जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, 33/8 करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये इतना आएगा। ये देखिए ये स्टॉप भी होगा, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब अगले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखिए 2/11। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ 11। अब देखिए यहाँ पे 2 के पास कुछ नहीं है और 11 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 11 1 जा 11 हो जाएगा, बचेगा 9। फिर ये 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88, बचेगा 2। फिर यहाँ पे 0, 11 1 जा 11, फिर यहाँ क्या बचेगा 9। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 11 8 जा 88। तो आप देख रहे हैं 18 18 18 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 18 18 18 ऐसे बढ़ता, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 329/400। अब इसको हम भाग देंगे। देखिए इसको 2-3 तरीके से हम भाग दे सकते हैं। तो पहले तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताते रहे, 4 × 100 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3 जल्दी करने के चक्कर में 4 8 जा 32 हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8 4 5 जा। अब आप देख रहे हैं कि नीचे भी 100 बचा हुआ है, तो देखिए 2 डिजिट है आपके पास, तो 2 डिजिट और बढ़ा के यहाँ पे 00 है ना, 2 0 आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 पे आगे बढ़ा के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 0.8225। ये टर्मिनेटिंग, देखिए स्टॉप भी हो गया है। ठीक है, अब आगे बने रहिए, ऐसे क्वेश्चन आपके और भी बताए जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कह रहा है यू नो दैट 1/7। देखिए 1/7 की वैल्यू इतनी आई है डिवाइड करने पर। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है, ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। कह रहा है 1/7 की वैल्यू इतनी आई, तो क्या आप इन सभी की वैल्यू जो है बिना डिवाइड किए क्या आप ला सकते हैं, अगर लाएंगे तो कैसे लाएंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये 1/7 है, 1/7 की वैल्यू आई है 0.14285 ये आई है वैल्यू। ठीक है, तो हमें अब इन सब के निकालना, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए। तो हम क्या करते हैं, बिना डिवाइड किए हम निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो 2 है यहाँ 1 था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। 2 है 1/7, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/7। अब जो ये 1/7 की वैल्यू इतनी आई है, तो 2/7 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इनमें भी कर देंगे। तो देखिए 14285 है। अब इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ तो पॉइंट लगा हुआ, इसको हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, 2 7 जा 14, 5 2 जा 10, ये कैरी बचा था 11 हो जाएगा बच्चा, फिर बचेगा 1, 8 2 जा 16, 16 और 1 17, फिर बचेगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा, तो 2
2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.285714। ठीक है, अब ये अगले क्वेश्चन को भी इसी तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ 3/7 कहाँ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/7 के देखिए हमें वैल्यू यहाँ भी पता है 0.142857। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 3/7 है, हमें 3/7 का निकालना है, हमें 1/7 का पता है, तो हम क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा 21 बचेगा 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 फिर बचेगा 1, 8 3 जा 24 और 1 25 बचेगा 2, 3 2 जा 6, 2 कैरी बचा था उसको ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 4 जा 24 तो सॉरी 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, 3 1 जा 3 और उसके बाद एक कैरी बचेगा 4 हो जाएगा। अब इसकी आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें 1/7 पता है, अब यहाँ 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे उन्हें जो ऊपर जो भी वैल्यू दिया है उन्हें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और वही वैल्यू का हम इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा एक एक का आंसर निकल जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या कहा है 4/7। ठीक है, अब यहाँ भी हम गुणा कराते हैं, तो सबसे आसान है कि हम एक बार में वैल्यू ही लिख देते हैं, ये वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 का, अब तो आगे आप लोग समझ चुके हैं, अब यहाँ पे हम 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 7 4 जा 28 बचेगा 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 8 4 जा 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, फिर बचेगा 1। ठीक है, फिर 4 4 जा 16, 16 और 1 17, फिर बचेगा 1, 4 एक अन्नम 4 1 जा 4, 4 और 1 कैरी करेंगे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब 1/7 में 4/7 की वैल्यू निकालना है हमें, तो 1/7 हमारा निकला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं वैल्यू, तो हमें 4 का क्या करना होगा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 4/7 की वैल्यू आ जाएगी। अब फिर हमें निकालना 5/7 की वैल्यू, तो 5/7 की वैल्यू निकालना है तो 1/7 का यहाँ देखिए पता है, सब पे वही मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू रखिए 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 6/7 को 6 की मल्टीप्लाई उसी वैल्यू में रख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपल काम है कि 1/7 की वैल्यू में जो ऊपर दिया गया है ये 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 कुछ नहीं करना, बस आपको वही 2 उठाना 3 उठाना और उसकी वैल्यू में ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं ना इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में अध्ययन करते हैं।